हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फैक्टर प्लस क्लासेस में। हम लोग फैक्टर प्लस क्लासेस के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, ये जो क्लास रन हो रही है यूट्यूब पर, बिना पैसे के रन हो रही है। हम लोगों का उद्देश्य यह है कि जो बिगिनर्स हैं, जो नए नए लड़के आए हैं, वो उनके दिल में तमन्ना है, इच्छा है कि कम उम्र में हम सिलेक्शन पा जाएं और कभी तैयारी नहीं की है शुरुआत में। तो देखिए, यहाँ पर कुछ लोग तो ऐसे हैं जो काफी समय से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये वैकेंसी 5 सालों से रुकी हुई थी। तो काफी समय से लोग तैयारी कर रहे हैं, काफी एक्सपर्ट भी हो गए होंगे। तो ऐसे लोग हो सकता है कि यहाँ आकर के ये कह सकते हैं कि सर आप ये नहीं पढ़ाए, आपने वो छोड़ दिया। तो देखिए, समय की बहुत कमी है, क्योंकि परीक्षा हमारी फरवरी में ही हो जानी है। इसलिए जो नए हैं, इतना तो हो सके वो भी फाइट कर जाएं। हम ये नहीं चाहते हैं कि आप टॉप कर जाएं। टॉप के लिए नहीं पढ़ना है, एक सीट के लिए हमें पढ़ना है। तो इसके लिए एक रणनीति की आवश्यकता होगी। उसी रणनीति के तहत हमें पढ़ना होगा, उसी पर हम बात कर रहे हैं। बहुत ज्यादा डीप में जाने से कोई मतलब नहीं है, समय की कमी है। ठीक है, तो आइए, जैसा कि हम लोग कल के सेशन में रीजनिंग में कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ रहे थे। कोडिंग और डिकोडिंग बड़ा चैप्टर है, तो हमने एक लेक्चर पढ़ा था। अब यहाँ दूसरा लेक्चर हमारा शुरू होता है। पहला लेक्चर में हमने वर्ड के आधार पर सारी चीजों को पढ़ा था। अब यहाँ नंबर्स के आधार पर वर्ड को पढ़ेंगे, नंबर्स के आधार पर इसको पढ़ेंगे। तो ये टाइप 2 है हमारा। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ लिखा है यदि a बराबर 1 और एंड बराबर 19 तो बैट बराबर क्या होगा। यहाँ पर यानी कि हमको संबंध देखना होगा कि a बराबर 1 कैसे हुआ और a एंड d बराबर 19 कैसे हुआ। तो इसका उत्तर हम आराम से दे देंगे। तो देखिए, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कल वाले सेशन में कि a बराबर जो नंबरिंग हमने किया था a से लेकर के z तक, a से लेकर के हमने नंबरिंग किया था m तक, फिर m के नीचे से n o p q r s t से लेकर के z तक। तो हमने सबको नंबरिंग दिया था। जैसे a एक पर पहले नंबर पाता है तो उसको 1 दिया, b दूसरे पर है तो उसको 2 नंबर दिया। इसी तरीके से करके z 26 नंबर तक है तो उसको 26 तक हमने नंबरिंग दिया। अब देख रहे हैं क्या a बराबर 1 है। हाँ, सही है, जैसा कि वहां अल्फाबेट में a का पहला क्रमांक है। अब यहाँ देखते हैं हम एंड बराबर 19 कैसे किया है। तो जैसे हम जानते हैं कि एंड यहाँ लिखा है एंड, तो a का नंबरिंग कितना होता है 1, n का नंबर कितना होता है 14 नंबर पर n आता है अल्फाबेट में, d कितने नंबर पर आता है 4 नंबर पर। तो यहाँ पर इसके बराबर 19 दिया हुआ है। अब हमें ये बताना है कि ये 19 आया कहाँ से। अगर चाहे किसी भी तरीके से, चाहे इनको आपस में जोड़िए, घटाइए, गुणा करिए या भाग दीजिए, वर्गमूल निकालिए, घनमूल निकालिए, किसी भी तरीके से करिए ताकि यहाँ 19 आए। लेकिन एक का जो है स्थिरता होनी चाहिए। ये नहीं कि यहाँ दूसरा काम किया है तो यहाँ दूसरा कर दें हम। देखिए, यहाँ पर एक को 1 लिखा है। यहाँ अगर एक का नंबरिंग 1 है तो हो सकता है एक को जो है गुणा करके यहाँ 1 लिखा हो, या एक का स्क्वायर 1 लिखा हो, या कुछ भी करके लिखा हो। तो वहां से हम कंफर्म नहीं कर सकते, तो यहाँ एंड के माध्यम से हम कंफर्म कर देंगे। अगर इसको हम आपस में जोड़ दें 1 और 14 15, 15 4 19, तो ये समझ में आ गया कि इसको जोड़ा जा रहा है, अक्षर के नंबर को आपस में जोड़ा जा रहा है। तो उसी प्रकार से हम बैट को भी कर देंगे, जो हमारा उत्तर होगा। बैट बराबर बैट बी की संख्या कितनी होती है, बी कितने नंबर पर आता है 2, ए कितने नंबर पर आता है 1, और टी 20 नंबर पर। तो इन तीनों को हम जोड़ दें, 2 1 3 और 20 23 नंबर। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां दिया है a बराबर 1, LOT बराबर 47, तो MAN बराबर क्या होगा। तो चलिए a बराबर 1, चलिए 1 का जैसे नंबरिंग 1 होता है तो हमने जान लिया, हो सकता है कि स्क्वायर करके 1 लिखा हो या जो कुछ भी करके यहाँ 1 लिख सकता है। यहाँ से कंफर्म नहीं कर सकते हम, तो यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं क्या किया है। लॉट जैसे लिखा LOT, लॉट बराबर कितना लिखा है 47। तो एल का नंबर जैसे हम पहले सबका काम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग हमने कर दिया, L 12, O 15, T 20। तो चलिए पहले हम कुछ भी करेंगे करके देखेंगे, चाहे जोड़ घटाना। जब पहले जोड़ते हैं हम 12 और 15 कितना होता है 27, 27 और 20 47, यानी कि यहाँ 47 आ गया। यानी कि इसमें क्या है, जोड़ने का काम किया है, अक्षरों को जोड़ दिया गया है जिस नंबर पर ये है। तो इस प्रकार मैन को भी हम उसी प्रकार कर देंगे। मैन बराबर हमारा MAN बराबर M 13 पर आता है, A 1 पर आता है, N 14 पर।
13 1 14, 14 14 28, यानी कि यहाँ क्या आएगा, माइन बराबर 28 आएगा। ठीक, अब बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि c बराबर 3। ठीक, यदि c बराबर 3 है, डॉग बराबर 26 है, तो श्याम बराबर क्या होगा। जैसा कि हम जानते हैं c कितने नंबर पर आता है अल्फाबेट में, c आता है तीसरे नंबर पर। और डॉग में 26 कैसे बना, आइए इसको देखते हैं हम। डॉग DOG, चलिए पहले सबकी नंबरिंग हम करते हैं, नंबर डाल दिए। 4 नंबर, O का 15 नंबर, G का 7 नंबर। चलिए इतना बराबर डॉग बराबर कितना दिया है, 26। अगर इसको हम आपस में जोड़ दें, 15 4 19, 19 7 26, तो हमारा उत्तर आ जा रहा है। तो हम भी वही कर देंगे श्याम के साथ। श्याम बराबर SHYAM, यम। श्याम बराबर S का नंबरिंग कितना है वर्णमाला में, 19 पे है, H 8 पे है, Y 25 पर है, A 1 नंबर पर है, M 13 नंबर पर। देखिए जैसा मैंने आपको कल बता दिया था कि ये नंबरिंग कैसे याद होता है, जब आप प्रैक्टिस करते चलेंगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि O कितने नंबर पर है, W कितने नंबर पर है, C कितने नंबर पर है। ठीक, नहीं तो हमको बार बार पूरा अल्फाबेट A से लेकर के M तक लिखेंगे, फिर M से लेकर के Z लिखेंगे, सबका नंबर डालेंगे, तब या तो हम बता सकते हैं। उसमें समय लगता है, परीक्षा में समय की बड़ी कमी होती है। तो चलिए इसमें जोड़ा गया है तो हम भी इसमें जोड़ देंगे। 19 8 27, 27 और 25 52, 52 1 53, 53 13 66। कितना आ गया उत्तर हमारा, 66 आ गया। चलिए आगे, यदि t बराबर 20 और TEN बराबर 39, तो टीथ बराबर क्या होगा। t बराबर हमारा 20 दे रहा है, तो हम जानते हैं कि अल्फाबेट में t किस नंबर पर आता है, t आता है 20 नंबर पर। तो 10 बराबर हमको कितना दिया है, 10 बराबर 39। अब देखते हैं यहाँ 39 कैसे आया। देखिए t का नंबर कितना है 20, e का कितना है 5, n का 14। अब इसको जोड़ घटा गुणा करके चाहे जिस तरीके से 39 हमको लाना है। 20 5 25, 25 और 14 39, यानी कि ये आपस में सभी नंबर्स को जोड़ करके किया है। तो उसी प्रकार हम भी कर देंगे टीथ बराबर TEETH बराबर टी का नंबर कितना होता है 20 अल्फाबेट में, ई का 5, ई का 5, टी का 20, एच का 8। तो इन सभी को हम आपस में जोड़ देंगे। 20 5 25, 25 5 30, 30 20 50, 50 8 58। ठीक, इस तरीके से हमको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, यदि बैट बराबर 40, ठीक, बैट बराबर 40 और मैप बराबर 208, मैप बराबर 208, तो रेट बराबर क्या होगा। चलिए देखते हैं क्या संबंध करके ये 40 लाया है, क्या संबंध करके यहाँ 208 आया। पहले हम नंबरिंग करेंगे सबका। चलिए नंबरिंग करते हैं। बी कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर। ए कितने नंबर पर, 1 नंबर पर। टी 20 नंबर पर। ठीक है, तो यहाँ क्या किया गया है, अगर हम जैसे शुरुआत में जोड़ते थे सबको जोड़ दें, बी 2 1 3, 3 में 20 जोड़ेंगे 23 आएगा, जबकि यहाँ आना कितना चाहिए, 40 आना चाहिए। चलिए यानी कि यह भी नहीं किया है। घटा करके अगर हम कुछ देखें, 2 में से 1 गए 1, 20 में से 1 गए 19 हो जाएगा। ठीक, ये भी नहीं आ रहा है। दिमाग के घोड़े को अपने दौड़ाते रहिएगा, कहाँ तक जा सकता है। अगर वर्ग करके देखें, 2 दूनी 4, 4 में 1 का गुणा कर दें 5, ये भी कुछ नहीं बन रहा है। चलिए अच्छा, अगर इसका आपस में गुणा करें, 2 का गुणा 1 में कर दें तो 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2, फिर 2 आया, 2 का गुणा 20 में कर दिए तो 20 दूना 40 हो गया, यानी 2 1 कम 2 आ गया है यहाँ, और 20 दूना 40 हमको ये मिल रहा है। क्या देखें, यही काम यहाँ भी किया गया है क्या। अगर ये काम यहाँ नहीं किया होगा, यानी कि यह नियम लागू नहीं होगा जो नियम हम लगा रहे हैं। चलिए यम को कितना दिया है 13, ए का 1, पी का कितना होता है 16। चलिए अब देखते हैं क्या इसमें जैसे हम गुणा किए थे आपस में,
13 में 1 का गुणा किए, कितना आया? 13। अब 13 में 16 का गुणा करिए, क्या उतना आता है? 13 में 16 का गुणा करिए, क्या 208 आता है? 16 3 48 के 8, हाथ में 4, 16 4 20, आ गया हमारा 248। यानी कि यह क्या कर रहा है कि सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर दे रहा है। ठीक है, तो हम भी वही कर देंगे। रैट दिया है RAT, तो रैट में R का कितना नंबरिंग होता है? 18, A का 1, T का 20, 18 1 कम 18, और फिर 18 गुणे 20 में 18 दूना 36, 360 हमारा उत्तर आ गया। चलिए, इसमें अपने दिमाग को थोड़ा सा फैला के काम करना है। सन बराबर 26, सन बराबर 26, टी द बराबर 23, तो फन बराबर क्या होगा? चलिए, पहला काम हमारा क्या होता है? नंबरिंग का। यस का 19, यू का 21, एन का 14। यहाँ क्या किया गया है कि यह 26 आ रहा है। ठीक है, अगर इन सभी को आपस में जोड़ेंगे तो 19 21 को 26 से ज्यादा हो जाएगा, यानी कि जोड़ा नहीं गया है। तो क्या किया गया है? यदि इसको आपस में गुणा करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 19 में 21 का गुणा करेंगे तो बहुत ज्यादा आ जाएगा। गुणा भी नहीं किया गया है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर इन दो अक्षरों, जो दो अक्षर हैं 19 है, एक और 9 से मिलकर के बना है, इसको आपस में जोड़ दें, इसको आपस में जोड़ दें, कितना बनेगा? 10। ठीक, 2 और 1 को आपस में जोड़ दें, कितना बन रहा है? 3। 4 और 1 को आपस में जोड़ दें, कितना बन रहा है? 5। देखिए, यहाँ आ गया 10, यहाँ 3, यहाँ 5। अगर 10 यहाँ 30 करें, 30 में से 5 घटा दें तो 25 आएगा, लेकिन यहाँ 26 आ रहा है, ये भी नहीं फॉलो हो रहा है। अगर 10 बचे 50 करें, 50 में 3 घटा जोड़ भी नहीं सकते, वहां बहुत ज्यादा अंतर होगा। यहाँ यानी कि ये नियम फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ कुछ और करें, 19 और 21 को जोड़ दें, कितना होगा? 40। 9 1 10, तो 1 3 1 4। 40 में से 14 घटा दें, 40 माइनस 14, तो आ जाएगा हमारा 26। यानी कि हाँ, अभी तो ये इतना आ गया हमारा। क्या देखिए, वही नियम यहाँ भी लागू हो जाएगा कि नहीं? यहाँ टी का नंबर है 20, यहाँ एच का 8, ई का 5। ठीक है, 20 में हमने शुरुआत में क्या 19 में 21 जोड़ा, शुरुआत के 2 को जोड़ दीजिए, 20 8 28, फिर 28 में से 5 घटाइए, 23 आना चाहिए। हाँ, 23 आ रहा है, यानी कि यही नियम फॉलो हो रहा है। शुरुआत के 2 अंक को जोड़ रहा है, अंतिम वाले को घटा दे रहा है। तो उसके लिए हम उत्तर निकालने के लिए वही कर देंगे। फन, फन है हमारा FUN, तो F का नंबर होता है 6 और U का होता है 21, N का 14। शुरुआत के 2 अक्षरों को जोड़ दीजिए, 21 6 27, फिर 27 में से 14 को घटा दीजिए, आया 13। 13 आ गया, कितना? यहाँ आ गया 13, और यहाँ हमारा क्या आया था? हाँ, 6 था। यहाँ जो अभी भूल गए हम लोग, क्या आया था? चलिए, अब अगला प्रश्न हमारा कर रहा है यम बराबर 4। यदि यम बराबर 4, टी बराबर 2, ओ बराबर 6, तो यू बराबर क्या होगा? यदि यम बराबर 4, टी बराबर 2, ओ बराबर 6, तो यू बराबर क्या होगा? पहले नंबरिंग कर देते हैं हम सबका। यम कितने नंबर पर आता है? 13 नंबर पर, टी 20 नंबर पर, ओ 15 पर, यू 21 पर। तो हम देख रहे हैं यहाँ यम 13 पर आता है। अगर यहाँ 13 लिखा होता तो यानी कि इसकी संख्या लिखी होती, इसकी नंबर, लेकिन 13 नहीं लिखा है। तो क्या किया है, पहले हम जोड़ते हैं, जोड़ करके देखें। अगर 1 और 3 को आपस में जोड़े, 13 जैसे है, 1 और 3 को आपस में जोड़ ले तो 4 आ रहा है, यहाँ हमारा 4 आ भी रहा है। चलिए, और यहाँ टी का नंबर 20 है, 20 के दोनों अंकों को आपस में जोड़े, 2 और 0 में जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, ये भी आ रहा है, हमारा नियम फॉलो कर रहा है। ओ का नंबर हमारा 15 है,
15 के दोनों संख्याओं को यदि हम आपस में जोड़ें 5 1 6, यानी यही नियम बना है कि जो दो उसका मान है उसको आपस में जोड़ रहा है। जैसे u का मान 21 है, 21 को आपस में जोड़ दीजिए, 2 और 1 3, यानी कि इसका उत्तर कितना होगा? 3 होगा। अगला प्रश्न कह रहा है n बराबर 7, d बराबर 2 और l बराबर क्या होगा? ठीक, हमारा प्रश्न कह रहा है n बराबर 7, d बराबर 2, तब l बराबर क्या होगा? ठीक, पहले सबकी नंबरिंग कर दें। n का मान हम जानते हैं 14, d का मान 4, l का 12। n का मान 14 होता है, लेकिन यहाँ क्या किया है कि जो 7 आ गया है, चाहे जोड़ दिया हो, घटा दिया हो, कुछ भी किया हो। अगर 4 और 1 और 4 दोनों अक्षरों को आपस में जोड़े तो कितना बनेगा? 5 बनेगा, 5। लेकिन यहाँ कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए, यानी कि आपस में जोड़ा भी नहीं गया है। आपस में घटा दें तो 4 में से 1 घटाएंगे 3 आएगा, ये भी नहीं किया है। हाँ, यदि इसको जो है हम 2 से भाग दे रहे हैं, या 14 का अगर हम आधा कर दें, 14 का आधा कर दें या 2 से भाग देते तो 7 आ जा रहा है। चलिए, यहाँ 4 है, 4 में भी उसी तरीके से करें कि 4 में 2 का भाग दें, 2 आ रहा है, यानी कि जो इसकी पोजीशन है उसमें 2 का भाग दे रहा है। यल की पोजीशन 12 पे है, इसमें 2 का भाग देंगे, उत्तर हमारा आएगा 6। कितना उत्तर आएगा? 6। तो ये एक टाइप का हमारा प्रश्न रहा, इसमें जोड़ करके, गुणा करके, भाग करके किसी तरीके से जो मान दिया है उसको हम पहले जान लेंगे, हाँ उस नियम को हमारा फॉलो कर रहा है, उत्तर हम बड़ी आसानी से दे सकते हैं। चलिए अब हम टाइप 2 में, टाइप 2 का ए था हमारा, अब टाइप 2 का बी की तरफ हम बढ़ते हैं। आइए अब हम अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, हमको दिया है यदि किसी सांकेतिक भाषा में हॉस्पिटल को 32 57 46 18 लिखा जाता है तो पोस्टल को क्या लिखेंगे? हमसे कह रहा है कि हॉस्पिटल को यदि इतना लिखा जाता है तो पोस्टल को क्या लिखेंगे? तो ऐसे प्रश्नों में थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है तो कुछ भी इसमें रीजनिंग नहीं, जरा सा भी ना, तो आपका समय लेगा, ज्यादा से ज्यादा आप प्रश्न जैसे देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 सेकंड में, 4 सेकंड में आप उसका उत्तर देंगे, 4-5 सेकंड में। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ हम देख रहे हैं जो हॉस्पिटल शब्द है, HOSPITAL, इन शब्दों से मिलकर के बना है। तो देख रहे हैं कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ कितना हॉस्पिटल बराबर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है। तो देखिए पोस्टल जो शब्द है, क्या इसे हॉस्पिटल से निकल करके नहीं बना है? देखिए पी यहाँ से आया, ओ यहाँ से आया, एस यहीं से आ गया, टी यहीं से आ गया, ए आ गया, एल आ गया, यानी कुछ समझ रहे हैं हम? अगर हॉस्पिटल में HOSPITAL, ठीक, हॉस्पिटल की नंबरिंग कितनी है? 32 57 46 18, 46 18, और हमसे पोस्टल का पूछ रहा है, POSTAL। जैसा कि हम देख रहे हैं P यहीं से निकल के यहाँ आया है, O यहाँ से यहाँ आया है, तो जो नंबर, जैसे H पहले नंबर पर है, इसकी कोड कितनी है? 3, O दूसरे पर है, इसका कोड कितना है? 2, S कितने पर है? तीसरे पर, इसका कितना कोड है? 5। तो आसान करने के लिए इसको यहाँ हम बार बार देखेंगे तो थोड़ा हमारा समझ जाएगा। इन कोडों को उठा करके इनके ऊपर हम रख देते हैं। जैसे यश का नंबरिंग 3 है, 3 को यहाँ रख दिए, ओ का 2 है, 2 यहाँ रख दिए, एस का 5 है तो हमने 5 को यहाँ रख दिया, पी का हमारा 7 है तो हमने, हाँ पी का हमारा 7 है तो हमने 7 यहाँ रख दिया, 32 57 46 18, हाँ एक नंबर पर। आई का हमारा 4 है, हमने 4 रख दिया, टी का हमारा 6 है तो हमने 6 रख दिया, एक यल 1 है और यल का 8 है। तो हम आसानी से अब इसको बता सकते हैं नहीं? अब हमसे पोस्टल का पूछ रहा है, टी का कितना नंबर है? 7 है, ओ का कितना है? 2 है, यस का कितना है? 5 है, टी का कितना है? टी का देख लेते हैं 6 है, ए का कितना है?
ए का 1 है, यल का कितना है 8 है। इसका उत्तर कितना होगा? क्वेश्चन बराबर इतना होगा। यानी कि जब देखने में ऐसा लगे कि इसी शब्द से मिलकर के यह शब्द बना है और कोई लॉजिक नहीं है, तो इसी शब्दों को चुनाव करके इसके नंबर को यहाँ हम रख देंगे। चलिए ठीक, अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है JNU बराबर 10, 17, 14, 13, 21, 06। तो PUSA बराबर क्या होगा? हम देख रहे हैं यहाँ, देखिए JNU, जैसे कि वहां से निकल के ये शब्द बना था, प्लस ये बना था, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, और ये अक्षर भी नहीं मिल रहे हैं। चलिए, यानी कि यहाँ कुछ और दूसरा लॉजिक है, उस लॉजिक को हम समझते हैं। चलिए, यहाँ हम देख रहे हैं 3 अक्षर है, यहाँ कुल कितने हैं? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12। 12 अक्षर है हमारे। चलिए, यानी कि कुछ अलग हो रहा है इसमें। चलिए, यहाँ हम लिखते हैं JNU। JNU बराबर कितना दिया है? 10, 17, 14, 10, 17, 14, 13, 21, 06, 06। चलिए, पहले हम नंबरिंग कर, जब कुछ नहीं समझ में आया तो पहले नंबरिंग कर लिया करिए। जे का नंबर कितना है? 10, एन का कितना है? 14, यू का 21। 10, 14, 21। तो हम देख रहे हैं कि जे का 10 है, तो यहाँ भी शुरुआत में 10 लिखा है, फिर उसके बाद 17 कर दिया। तो 17 का लॉजिक हमें समझ नहीं आ रहा है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर एन 14 है, यहाँ 14 लिख दिया। ठीक, यहाँ 14 लिख दिया। चलिए, फिर 14 के बाद ये 13 कहां से आई, ये हमें नहीं मालूम है। चलिए, इसको छोड़ देते हैं। फिर यू का 21 है, ठीक, यहाँ 21 यहाँ आ गया। फिर यहाँ खत्म है, यहाँ उसके बाद 06 है। 06 कैसे आया हमें नहीं पता है, कोई बात नहीं। अब देखते हैं कि 10 के बाद 17 कैसे आया, 14 के बाद 13 कैसे आया, 21 के बाद 6 कैसे आया। क्या हो सकता है कि ये अपने मन से 10 में 7 जोड़ करके यहाँ 17 कर दिया हो, कोई नंबर बना दिया हो। जैसे 10 में अगर हम 7 जोड़ दें तो 17 हो जाएगा। तो ऐसा कुछ यहाँ भी होना चाहिए। 14 में ये तो माइनस कर दिया, 14 माइनस 1 13 हो गया। अब 21 में से 6 लाने के लिए -15 करना पड़ा। यहाँ कोई सीरीज नहीं बन रही है, यानी कि कोई सीरीज बननी चाहिए। जैसे अगर यहाँ 7 जोड़ रहा है तो यहाँ 7 जोड़ना चाहिए, यहाँ 7 जोड़ना चाहिए, या यहाँ 7 जोड़े, या यहाँ 7 घटाए, यहाँ फिर 7 जोड़े, +7 -7 +7 -7 करता है, तब समझते हैं हम, जैसे पहले वाले में हम देखते थे। यानी कि यह लॉजिक यहाँ फिट नहीं हो रही है। चलिए, अब कुछ और लॉजिक हम देखते हैं कि 10 यहाँ हमारा लिखा है, 10 का नंबरिंग में दिया है जे। चलिए, यहाँ से हम फिर से सबकी नंबरिंग कर देते हैं जे। और 17 पर क्या आता है हमारा? क्यू, या 14 पर हमारा एन था, 13 पर हमारा क्या आता है? एम, और 21 पर हमारा यू दिया है, और 6 पर हमारा क्या आता है? एफ। क्या हमें ऐसा देखने से कुछ महसूस हो रहा है क्या? हमने देखा था कि विपरीत वाला चेक करें, जैसे विपरीत शब्दों को जोड़ने पर 17 उसका मान आना चाहिए। अल्फाबेट में हमने जैसे देखा था कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब सबकी नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ऐसे ही हमारा अल्फाबेट लिखा जाएगा, जैसे ये लिखा गया इसी क्रम में। हम पहले सेशन में इसको पढ़ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ जे 10 पर है। देखिए, यहाँ जे 10 पर है, जे के सामने क्यू आ रहा है, यानी 10 और 17, 17 10 27, यानी ये दोनों विपरीत शब्द जो हैं, जे का जो विपरीत है, जे का विपरीत क्या है? क्यू है, उसको बगल में लिख दिया गया है। ठीक है, जे के विपरीत शब्द को बगल में लिख दिया है, यानी जे की नंबरिंग 10 है तो क्यू की नंबरिंग 17 है, उसको यहाँ बगल में लिख दिया। अब 14 का विपरीत क्या होना चाहिए?
14 का विपरीत यानी विपरीत को जोड़ेंगे तो उसका मान 27 आना चाहिए। तो 27 में से 14 घटाएंगे तो 13 आएगा, आ रहा है 13 सही है। फिर 21 का विपरीत 27 में से 21 घटाएंगे 6 आना चाहिए, 6 आ रहा है। यानी कि हमको समझ में आ गया कि इसका जो नंबर है जे का नंबर 10 है, इसके विपरीत वाले का शब्द का जो नंबर है 17 है। जे का विपरीत कौन सा है? क्यू है, जैसे हमने देखा। एन का विपरीत क्या है? एम है। एम का नंबर कितना है? 13 है। यू 21 पे है, यहाँ 21 पे है। इसका विपरीत देखिए 21 वाले का विपरीत 6 है, यहाँ हमने 6 लिखा है। ये हमें समझ में आ गया। हम इसका उत्तर दे देते हैं PUSA। तो P कितने नंबर पर आता है? 16 नंबर पर। 16 16 का विपरीत कितना होता है? 27 का होता है विपरीत को जोड़ने पर। 16 और 11 27 हो गया। चलिए यू का 21, इसको 27 बनाने के लिए 6 जोड़ दिया हमने। यस कितने नंबर पर है? 19 नंबर पर। 19 में 27 जोड़ने के लिए 08 हमको करना पड़ेगा। ए का नंबर 1 है। ए का नंबर 1 हम लिख, बहुत अच्छा। हाँ, ए का नंबर हमको 1 मालूम है, तो 1 का विपरीत कितना होगा? 26 होगा। ठीक है, 1 का विपरीत 26 होगा, तभी 27 आएगा। यानी कि इन दोनों को आपस में जोड़ने पर इसका मान 27 होना चाहिए। इन दोनों का मान 27 हो रहा है ना। 19 8 27 26 1 27। यानी कि एक शब्द जो लिखा है इसका विपरीत वाला इसके बगल लिख दिया है। ठीक, ये तो समझाने में समय जा रहा है, लेकिन जब थोड़ा सा प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा देखते ही आप इसका उत्तर देंगे 4-6 सेकंड में। आइए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है एम ए एल बराबर 13 11 31 12, तो राज बराबर क्या होगा? पहले इसको हम देख ले। यम कितने नंबर पर है? 13 नंबर पर। देख ले, यम 13 पे है। ए 1 नंबर पर, यम 13 नंबर पर, ए 1 नंबर पर, यल कितने नंबर पर? यल 12। ठीक, अब ये देख ले हम कर क्या रहा है। देखें, यही जो नंबर है, जैसे यहाँ ये नंबर है उठा करके यहाँ रख दिया है। देखिए 13 को यहाँ रख दिया है, फिर ए जो 1 है इसको यहाँ रख दिया है, फिर ये 13 जो है इसको उठा करके यहाँ रख दिया, फिर 1 यहाँ जो है यहाँ रख दिया, फिर यल का 12 यहाँ रख दिया। तो हम क्या करेंगे? राज हमसे पूछ रहा है, राज। तो राज में आर का नंबर होता है 18, ए का होता है 1, जे का होता है 10। ठीक, तो हम ऐसे ही इसको रख देंगे 18 1 10। ठीक, इसमें कुछ नहीं करना था। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि जापान बराबर 90, जापान JAPAN बराबर 90 150 13, तो इंडिया बराबर क्या होगा? INDIA बराबर क्या होगा? पहले हम नंबरिंग करेंगे। J 10, A 1, P 16, A 1, N 14। ठीक, अब हम देखते हैं यहां से यहां में क्या परिवर्तन हो रहा है। अगर हम देखें J 10 है तो इसको 9 कर दिया, A 1 था तो इसको 0 कर दिया, P 16 था तो इसको 15 कर दिया, A 1 था तो इसको 0 कर दिया, N 14 था तो एक 13 कर दिया। यानी सब में एक एक घटा करके वही लिखा है। हम भी वही काम करेंगे। इंडिया बराबर 9 है, आई का 9 होता है, N का 14, D का 4, I का 9, A का 1। ये सब नंबर कहाँ से आ रहे हैं? ये सब नंबर, ये सब जो सीरियल नंबर लिखे गए हैं। ठीक है, तो यही उठा करके हम भी यहाँ लिख देंगे, एक माइनस करते हुए। जैसे यहाँ एक माइनस किया वही हम यहाँ भी करेंगे। 9 है तो यहाँ 8 लिख देंगे, 14 है तो 13 लिखेंगे, 4 है तो 3, 9 है तो 8, 1 है तो 0। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है मीन बराबर 57 89, मीन MEAN बराबर 57 89, तो और सीट बराबर 67 24, तो TAMN बराबर क्या होगा? ठीक,
ऐसे प्रश्न बड़े ही आसान होते हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं होता, कोई रीजनिंग नहीं होती। यहाँ कह रहा है मीन बराबर 5789, सीट बराबर 6724, तो TAMN बराबर क्या होगा? अगर हम देखें जो ये 4 वर्ड है हमारे अल्फाबेट के TAMN, यहाँ देखिए शामिल है और यहाँ शामिल है, यहाँ भी टी यहाँ शामिल है, ये हमारा टी यहाँ है, ए यहाँ है, यम यहाँ है, यन यहाँ है, यानी इन्हीं अक्षरों से मिला करके इस अक्षर को बनाया गया है। तो जैसे यम का कोड 5 है, ई का 7 है, ए का 8 है, यन का 9 है, वो वही कोड उठा करके हम यहाँ रख देंगे। जैसे हम देखें टी का कोड क्या है, तो यहाँ टी का कोड लास्ट वाला 4 है, तो हम यहाँ टी का 4 रखेंगे। ए का कोड कितना है, ए का यहाँ देखें 2 है, यहाँ हमसे यहाँ एक गलती हुई है, यहाँ 8 नहीं 2 होगा, सवाल में यहाँ 8 नहीं 2 होगा। तो यहाँ देख रहे हैं ए का नंबर 2 है, यहाँ भी 2 है, ए यहाँ भी 2 है, यानी जो मान यहाँ होगा वही मान यहाँ भी होगा। ए कितना है 2 है, यम कितना है, यम यहाँ 5 है, तो हम 5 ले लेंगे, यन का मान कितना है 9 है, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे प्रश्न हल किए जाते हैं। अगला देख रहे हैं हम, यहाँ दिया है हमारा रतन बराबर 39,684, सुपर बराबर 21,570, तो रेस्ट बराबर क्या होगा? तो देख रहे हैं आर यहाँ शामिल है, ई यहाँ शामिल है, यस यहाँ शामिल है, टी यहाँ शामिल है, यानी इन्हीं दोनों से मिलाकर के इस शब्द का निर्माण किया गया है। तो इसके लिए जो कोड निर्धारित है वही इसके लिए भी हम बना देंगे। जैसे आर का क्या कोड होगा, आर का देख रहे हैं यहाँ पहला है, पहले पे 3 है, यहाँ 3 हो जाएगा। ई के लिए यहाँ देखिए ई यहाँ दूसरे पर है, पीछे से दूसरे पे कौन सा है 7 है। यस यहाँ पहला है, पहले पे यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। टी टी यहाँ पर किस नंबर पर है देखिए, तीसरे पर है, तीसरे पर 6 है, तो ये हमारा हो जाएगा 3726। अब ब्रेक बराबर इतना, काइट बराबर इतना, तो टेक बराबर क्या होगा? तो हम यहाँ देख रहे हैं कि टी का यहाँ नंबर कहाँ है, दूसरे नंबर पे तीसरे पे है शुरू से, यहाँ तीसरे पर कितना है 9 है। ई हम देखें तो ई शुरू से तीसरे पर है, तीसरे पर यहाँ 3 है। के यहाँ हाँ के यहाँ लास्ट में है और यहाँ लास्ट में 2 है। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न ऐसे हल होते हैं। आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। ये दूसरे प्रकार का हमारा है, तीसरे प्रकार का, माफ कीजिएगा, अब ये हमारा टाइप बदल रहा है। ठीक, देखिए अब ये प्रश्न हमारा कह रहा है कि यदि SBI को सारे गा लिखा, रेड को मा पानी लिखा, ASD को गा दा पा लिखा, RIS को यम मा जा मा गा रे लिखा, तो सर्बिया का कोड बताइए, बर्ड्स का कोड बताइए, BEADED का कोड बताइए। ऐसे प्रश्नों में अगर ये वाला प्रश्न आता है तो कम से कम 2 से 3 प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। 2 से 3 प्रश्न, जैसे एक ये स्तंभ दे दिया, कॉलम 1 कॉलम 2 ये दे दिया, और उसके बाद यहाँ से अगर प्रश्न पूछता है तो कम से कम 2 3 4 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, और इसमें कोई रीजनिंग नहीं, कोई लॉजिक नहीं होता है, बड़ी ही आसानी से हम इसका उत्तर दे सकता है, एक छोटा सा बच्चा भी उत्तर दे सकता है। तो आइए देख लेते हैं, बस उसको एक बार समझ लेंगे आसानी से हल कर ले जाएंगे। आइए देखते हैं, इसमें हमको कॉमन चीजें ढूंढनी होती है कि क्या कॉमन है। ठीक है, देखिए जैसा कि हम देख रहे हैं SBI बराबर सारे गा और रेड बराबर मा पा नी, देख रहे हैं हम यहाँ ऐसा शब्द हमें ढूंढना है जो हर जगह मौजूद हो। देख रहे हैं हम यहाँ देखें, जैसे सा मौजूद है, देखिए सा और कहाँ मौजूद है, सा यहाँ हमें कहीं नहीं मिला, यानी कॉमन हमको ढूंढना है। रे कहीं मिला है, देखिए चलिए रे यहाँ है, रे यहाँ है, रे यहाँ, चलिए हम काटेंगे इसको, गोला कर लेते हैं, यहाँ रे है, यहाँ रे है। ठीक है, तो अब इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है। यहाँ SBI है, यहाँ RIS, देखिए यहाँ आई है, यहाँ आई है, तो एक चीज हमें निष्कर्ष निकल गया, आई का कोड क्या होगा हमारा, यहाँ कोड निकालना है, आई का कोड हमारा क्या हो गया रे। ठीक है, जैसे यस का कोड
यस ए भी हो सकता है, आर ई हो सकता है, जी ए भी हो सकता है। हम कंफर्म नहीं है, तो कंफर्म करने के लिए हम कॉमन लेकर के तब जाकर के इसको कंफर्म करेंगे। इसको कॉमन लेते हैं। जैसे इधर देखिए 2 अक्षर हमारे हो गए, आर ई मिल गया, यहाँ आई मिल गया, यहाँ आई मिल गया। हमने 2 चीजों से कंपैरिजन किया, फर्स्ट वाले से और चौथे वाले से कंपैरिजन किया, तो हमें एक रिजल्ट मिल गया। चलिए और कुछ ढूंढते हैं हम। यहाँ गा है, ठीक है, यहाँ गा है। चलिए यहाँ गा है, यहाँ गा है और यहाँ गा है। चलिए फर्स्ट वाले में, थर्ड वाले में, चौथे वाले में गा कॉमन है। अब कोई इन्हीं तीनों में कोई एक कॉमन होगा, पहले में, तीसरे में, चौथे में। देखिए यहाँ आर है, ये हमारा तीसरा है, चौथा है, ये हमारा तीसरा है, ये हमारा दूसरा है, ये पहला है। तो दूसरे में हमें नहीं देखना है, क्योंकि हमारा यहाँ कहाँ कहाँ मिला है, पहले में, तीसरे में, चौथे में। तो पहले, तीसरे, चौथे में हमको देखना है। एक तो यहाँ कॉमन निकल चुका है, इसको छोड़िए। यहाँ आर है, यहाँ यस है, यहाँ आर है, यहाँ ए है, यहाँ यस है, यहाँ डी है, यहाँ यस है, यहाँ बी है, यहाँ आई है। तो हम देख रहे हैं, देखिए पहले, तीसरे, चौथे में यस यहाँ भी है, यस यहाँ भी है और पहले में भी यस है। तो हमें क्या कॉमन मिल गया, यस का कोड में जी ए मिल गया। यस का कोड हमारा क्या हो गया, जी ए। चलिए यस का कोड हमें जी ए मिल गया। अब देखिए यहाँ यस का कोड मिल गया है, आई का कोड मिल गया है, बी बचा है। अब यहाँ ये यस ए अकेला बचा है, तो यानी बी का कोड यस ए होगा। बी का क्या कोड क्या होगा, यस ए। यानी अब हमारा ये भी हो गया और ये भी हो गया। चलिए यहाँ आर अकेला बचा है और यहाँ 2 चीजें कॉमन हो चुकी हैं, यम ए भी अकेला बचा है, तो आर का कोड होगा यम ए। क्या होगा, यम ए। चलिए ये भी हमारा हो गया, ठीक है। और यहाँ भी यम ए है और यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, तो आर का कोड क्या हो गया, यम ए, कंफर्म हो गया हमारा। चलिए अब बढ़ते हैं, कुछ और कॉमन ढूंढते हैं हम। देखिए दूसरे में डी है, तीसरे में भी डी है, यहाँ 2 चीजें कॉमन है। तो चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ भी पी ए है, यहाँ भी पी ए है, यानी डी का कोड हमारा क्या होगा, पी ए। डी का कोड हमारा क्या होगा, पी ए। चलिए कुछ देखते हैं, यहाँ तीनों तो मिल गए हैं, यहाँ 2 मिले हैं, एक बचा है, ए यहाँ बचा है और यहाँ डी ए बचा है, यानी ए का कोड क्या होगा, डी ए। ए का कोड डी ए। चलिए कहाँ गया हमारा, ए भी हो गया। यहाँ ई बचा है और यहाँ नी बचा है, तो ई का कोड क्या हो गया हमारा, नी हो गया, नी, एन आई, ठीक है। ठीक है। चलिए अब हमसे कुछ भी अब सवाल पूछ ले कि सर्बिया का कोड बताइए या डीएई का कोड बताइए, आरईडी का कोड बताइए। अब किसी का भी हमसे पूछे हम फटाफट उत्तर देते चले जाएंगे। चलिए हमसे पूछ रहा है कि सर्बिया का कोड बताइए, SERBIA, सर्बिया का कोड। तो हम देख रहे हैं, जैसा कि हम जानते हैं, यस का क्या है, GA है, ई का हमारा क्या है, NI है, आर का हमारा क्या है, आर का MA है, बी का हमारा कोड क्या है, बी का SA है, और हमारा आई का कोड क्या है, आई का RE है, ए का कोड क्या है, DA है। यहां हमने उत्तर दे दिया फटाक से। अब बर्ड्स का हमसे पूछ रहा है, तो BIRDS, तो बी का कोड देखिए क्या है, SA है, SA लिखा। आई का कोड क्या है, RE है। आर का कोड हम यहाँ देखते हैं MA, यहाँ डी है तो यहाँ डी का कोड PA, यहाँ यस है तो यस का कोड GA। इस तरीके से सारे प्रश्नों का हम उत्तर दे सकते हैं। हमने इस इक्वेशन को जब सॉल्व कर लिया, कोड निकाल लिया, तो कुछ भी हमसे पूछे, यहाँ से उल्टा सीधा करके कुछ भी पूछे, उत्तर तो देना देना एकदम क्लियर है। चलिए अब नीचे वाले में हम आते हैं, पहला हमारा हल हो गया। दूसरे में हम आते हैं, हमारा दिया है रियल बराबर REAL बराबर UHKC
आइडिया बराबर KLUQ, लोड बराबर UHJL, फाइनल बराबर ZUPQH। तो हमसे ये प्रश्न पूछ रहा है कि इसका कोड क्या होगा। तो जैसे उसमें किया था हम लोगों ने कि कॉमन ढूंढा था, यहाँ भी कॉमन ढूंढेंगे। चलिए ढूंढना शुरू करते हैं। आइए यहाँ देखें हम, जैसे चाहे इस सिस्टम से ढूंढे चाहे इस सिस्टम से ढूंढे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे यहाँ से हम ढूंढे चाहे यहाँ से ढूंढे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ R है तो खोजिए कहीं और R है, यहाँ किसी वाले में और किसी में R नहीं है। तो चलिए E है, E यहाँ है, E यहाँ है, E यहाँ है, तो तीनों E को हम यहाँ ले ली। चलिए काट दिए, एक ही एक ही एक ही। चलिए E हमें मिल रहा है कॉमन। अब E बराबर मिल क्या रहा है, चलिए यहाँ इन तीनों में देखें, पहले दूसरे तीसरे में यहाँ नंबरिंग डाल दें। एक, देखिए एक चीज और नोट करिए, जैसे यहाँ पहले में E मिल रहा है और तो दूसरे में मिल रहा है, तो इन्हीं दोनों में कंपैरिजन होगा, ना कि यहाँ किसी दूसरे में कंपैरिजन हो जाए, यहाँ पहले दूसरे में ढूंढे यहाँ चौथे में ढूंढने लगे। नहीं, यहाँ पहले दूसरे तीसरे में मिल रहा है तो इधर भी पहले दूसरे तीसरे में ही कोई ऐसा शब्द ढूंढेंगे जो कॉमन हो। चलिए जैसे हम ढूंढे यहाँ के, हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, के यहाँ दिखाई दे रहा है, के यहाँ, यानी तीनों में के कॉमन है, तो ई का कोड क्या हो गया हमारा, के हो गया। चलिए ठीक, अब ए हमें देखें, ए यहाँ है और कहीं है, हाँ ए के यहाँ है, ए के यहाँ है, ए के यहाँ है। ठीक, ए का कोड देखते हैं, इन चौथा है, ये है, ये पांचवा है। तो हम देख रहे हैं ए पहले में मिला हमें, दूसरे में मिला, फिर कहा चौथे में। तो यहाँ पहले दूसरे चौथे में हम देखेंगे क्या कॉमन है। यहाँ यू दिखाई दे रहा है, यहाँ यू दिखाई दे रहा है, यहाँ यू, यहाँ यू, यहाँ यू, यहाँ यू, यानी कि ए बराबर क्या हो गया, यू हो गया। अब चलिए दो हो गया हमारा। यल देखिए कहीं यल यहाँ है, यल और कहीं है, एक यल यहाँ है, एक यल यहाँ है, एक यल यहाँ है, एक यल यहाँ है, यानी कि पहले में है, तीसरे में, चौथे में, पांचवे में, दूसरे को छोड़कर। तो इधर हम पहले तीसरे चौथे पांचवे में कोई कॉमन शब्द ढूंढते हैं। चलिए एच है, यहाँ सी है, यानी दो बचे हैं, तो दो ही हम ढूंढेंगे। यहाँ एच मिल रहा है, 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 यानी कि यल का कोड क्या हो गया, एच हो गया। ठीक, अब तीन हमें मिल गए, एक आर बचा है और इधर एक क्या बचा है, सी, यानी आर का कोड क्या होगा, सी होगा। चलिए यहाँ आई और डी बच रहा है, तो देखिए आई और डी कहीं और है, देखिए डी यहाँ है, डी यहाँ है और कहीं नहीं है, यानी कि दूसरे चौथे में डी है। देखिए दूसरे चौथे में कोई शब्द कॉमन है, यहाँ यल है, यहाँ यल है, तो यानी कि डी का कोड क्या मिल गया, डी बराबर यल। ठीक, अब यहाँ आई बचा है और यहाँ क्यू बचा है, तो आई का कोड क्या होगा, क्यू हो जाएगा, यानी ये भी हमारा फाइनल हो गया। पहले में क्लियर हो गया, दूसरे में क्लियर हो गया, तीसरे में यस और यफ बचा हुआ है, यफ यहाँ कॉमन है तीसरे में, चौथे में यफ कॉमन है। ठीक है, चौथे में यफ कॉमन है हमारा, तो यफ बराबर यहाँ देखते हैं क्या कॉमन है तीसरे और चौथे में। इधर देखिए जेड एक्स है, यहाँ दो चीजें बची हैं, यहाँ भी जेड है, यहाँ भी जेड है, यानी यफ बराबर जेड होगा। देखिए आई यहाँ भी था, तो आई का कोड हमने क्या लिया था, क्यू, यहाँ से कट गया था, इसको हमने पहले ध्यान नहीं दिया था, ध्यान दे दीजिएगा। ए का कोड हमने क्या लिया था, ए का कोड यू था, ये भी कट गया था, तो यानी यन बचा है हमारा, यन का कोड क्या होगा, पी, यन का कोड पी, ये भी हमारा खत्म हो गया। चलिए यहाँ ओ बच रहा है, ओ का कोड जे, जब अकेले बचता है तो उसी का कोड वही बचे होगा। ठीक, अब हमें सब मिल गया है। ठीक है, अब ये हमारे कोड हो गया, ये हमारा कोड हमें मिल गया है। अब हमसे कोई भी सवाल पूछे कि इसका कोड क्या होगा, इसका कोड आसानी से हम उत्तर दे देंगे। चलिए एक आध का हम उत्तर निकाल के देख देते हैं आपकी संतुष्टि के लिए। ए आर एन डी का सलाइन, पहले वाले का ही देख लेते हैं। चलिए यस ए एल आई एन ई का कोड क्या होगा, तो यस का कोड देखिए कहाँ है, यहाँ, हाँ यस वाला हमने नहीं लिखा था, यस वाला यहाँ एक्स था, यस वाला एक्स था। चलिए
यस में यक्स के सामने क्या है? यक्स है। यक्स यक्स का कोड क्या है? यक्स। ए का कोड क्या है? यू। ए का कोड क्या है? यू। यल का कोड क्या है? एच। यल का कोड एच। आई का कोड क्या है? देखिए यहाँ आई का क्यू। आई का क्यू। एन का कोड क्या है? एन का पी। एन का पी। अब बचा ई। ई का कोड देखिए, ई का कोड के। ठीक, ये हमारा उत्तर होगा कि सलाइन को कोड भाषा में लिखेंगे तो एक्स यू एच क्यू पी के लिखा जाएगा। इसी तरीके से किसी भी प्रश्न का हम उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला टाइप है चिन्ह के द्वारा जो दर्शाया जाता है, इसे चाइनीज कहा जाता है, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग कहा जाता है। देखिए इसमें जैसे एक प्रश्न दिया है, प्रश्न के माध्यम से हम समझते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में GATE को 5 स्टार $3 और टूर को 3.2 पाई प्रतिशत लिखा जाता है तो URGE को उसी भाषा में क्या लिखेंगे? बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, आइए हम देखते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में क्या कर रहा है? गेट बराबर क्या लिख रहा है? GATE बराबर 5 स्टार $3, ये डॉलर का निशान है। फिर टूर को TOUR को क्या लिख रहा है? 3.2 पाई प्रतिशत। ठीक है, तो उसी भाषा में URGE को क्या लिखेंगे? URGE को क्या लिखेंगे? चलिए इस प्रकार के प्रश्नों में बता रहा है कि जी का कोड 5 है, ए का कोड स्टार है, टी का कोड 3 है, ई का कोड डॉलर है। उसी प्रकार से टी का कोड 3 है, ओ का कोड 2 है, यू का कोड पाई, आर का प्रतिशत, तो URGE का कोड क्या होगा? यहाँ देख रहे हैं जो यू है, आर है, देखिए यहाँ भी है, यू है, आर है, जी यहाँ है, ई यहाँ है, यानी जो ये शब्द हमें लिया गया है इन्हीं दोनों से मिला करके यहाँ लिया गया है। तो इन शब्दों का जो कोड यहाँ होगा वही हमको यहाँ लिख देना है, कुछ नहीं करना है। चलिए जैसे यू का कोड क्या है? यू यहाँ देखिए तीसरे नंबर पर है, यहाँ तीसरे पर कोड क्या है? पाई है, तो यू का कोड क्या होगा? पाई होगा। अब आर है, आर देखिए यहाँ अंतिम पे है, तो अंतिम में क्या है? प्रतिशत है, आर का कोड क्या होगा? प्रतिशत। जी, जी देखिए यहाँ पहले पे है, यहाँ पहले पे क्या है? 5। ठीक, यहाँ ई है, देखिए यहाँ ई का जो है अंत में ई अंत में है, तो अंत में इसका क्या है? डॉलर। ठीक है, हमको समझ में आ गया। URGE का कोड क्या हुआ? ये हो गया। जैसे जैसे हमसे कहा है बस वैसे वैसे हमको करते जाना है, इसमें कुछ और नहीं करना है। ठीक है, आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। जैसे हमारा अगला प्रश्न कह रहा है लेट, LATE का कोड डॉलर प्रतिशत हैश @ है, तो उसी प्रकार वाइड का कोड इतना है, तो डब का कोड क्या होगा? तो देखिए यहाँ डी है, देखिए यहाँ डी कहाँ है? तीसरे नंबर पर है, और यहाँ तीसरे पर क्या है? त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज है। चलिए ओ देखिए यहाँ कहाँ कहाँ है? WIDE ओ नहीं है, तो यहाँ ओ नहीं होगा, प्रश्न हमारा गलत है। यहाँ हम मान लेते हैं टी है। ठीक है, यहाँ देखिए टी है, तो टी का कोड कहाँ है? तीसरे नंबर पर, तीसरे पर टी का कोड हैश है। क्या है? हैश। चलिए वी हम देखते हैं यहाँ कहाँ है। ये हमको लगता है थोड़ा सा प्रश्न में गलती हो गई, यहाँ बी नहीं है बल्कि यहाँ ए है। ए का कोड हमको लिखना है, तो ए यहाँ है दूसरे नंबर पर, दूसरे पर क्या है? प्रतिशत है। ठीक, ई देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ई का यहाँ देखिए चिन्ह जो है उसका जो है ई यहाँ कॉमन है, तो यहाँ इसका चिन्ह भी कॉमन होगा। देखिए ई यहाँ लास्ट में है, ई यहाँ लास्ट में, ई का कोड @ है, तो देखिए यहाँ भी ई का कोड @ है। अगर दो अक्षर ऊपर वाले में भी कोई है, नीचे वाले में कोई समान है, तो उसका चिन्ह भी आगे देखिएगा समान ही दिया होगा, अलग नहीं होगा कि यहाँ ई का @ दे दे, यहाँ ई का जो है त्रिभुज दे दे या चतुर्भुज दे दे, ऐसा नहीं होगा। अगर यहाँ @ है तो यहाँ भी @ ही होगा। ई का कोड क्या हुआ? @। ठीक है,
अब जैसे हमसे ये प्रश्न पूछ रहा है फायर बराबर इतना इतना, डील बराबर इतना इतना, क्वेश्चन नहीं दिखा, लीफ बराबर, ये लीफ बराबर क्या होगा, हमसे ये पूछ रहा है। तो चलिए यल का कोड हम ढूंढते हैं। यहाँ यल का कोड कितना है, ये वाला तीर ऊपर की तरफ जाता हुआ। ई का कोड कहाँ है, ई दूसरे पर है, दूसरे का कोड क्या है, ये है ए। ए देखिए हम कहाँ है, तीसरे नंबर पर है, यहाँ तीसरे पर स्टार है, स्टार लगा दिए। एफ, एफ यहाँ देखिए पहले पे है, पहले का कोड हैश है, इसका कोड हैश हो गया। कितना आसान है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। अब हम आते हैं अपने अंतिम टाइप की तरफ, इसके बाद हमारी कोडिंग डिकोडिंग ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। आइए अंतिम टाइप की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर चीजों को बदला जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कह दें कि दिल्ली को बंबई कह देगा, कि मान लीजिए दिल्ली बंबई हो जाता है, बंबई कलकत्ता हो जाता है, कलकत्ता पूना हो जाता है, तो भारत की राजधानी क्या होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं, भले ये बदल दिया है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रश्न को पहले हम समझेंगे कि प्रश्न का उत्तर, सही उत्तर क्या होगा, कि भारत की राजधानी कहाँ है, दिल्ली है। तो हमें उत्तर तो दिल्ली देना चाहिए, लेकिन इसने बदल दिया है, बता दिया है कि जो है दिल्ली को मुंबई कह रहे हैं, तो भारत की राजधानी दिल्ली न होकर के मुंबई हो जाएगी, क्योंकि वहां प्रश्न शर्त दिया है कि दिल्ली को मुंबई हम कहेंगे, ठीक है। उसके शर्त के अनुसार हम अपना ओरिजिनल उत्तर बदल देंगे। ओरिजिनल उत्तर हमारा कुछ भी हो, जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो अगर हम लखनऊ को कुछ और कह दिया, तो वहां हम लखनऊ में लगा करके कुछ और लगाएंगे। यहाँ कोई लॉजिक, कोई रीजनिंग नहीं होती है, बस ये सीधा सा प्रश्न होता है। देखिए पहला प्रश्न जैसे कह रहा है, यदि लाल को नीला कहा जाए, नीला को पीला, पीला को लाल व लाल को हरा कहते हैं, तो स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ जो है लास्ट में हम क्या करना है, हमको कि प्रश्न को पढ़ लेना होता है कि प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। सबसे पहले हमें यहाँ जो है अपने प्रश्न को पढ़ लेना होता है, यानी कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगर हमने प्रश्न को पढ़ लिया तो सीधा उत्तर हम पकड़ सकते हैं। जैसे हमारा ये कह रहा है कि स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होगा, तो हम जानते हैं आकाश का रंग कैसा होता है, नीला होता है। अगर हम इसको नहीं पढ़ेंगे, पूरा पढ़ने बैठे तो टाइम चला जाता है। ये ऐसे पूरा पढ़ेंगे तब पर भी उत्तर बताएंगे, लेकिन यदि पहले क्वेश्चन यहाँ पकड़ लिए तो डायरेक्ट हम उसका उत्तर दे सकते हैं। ये कह रहा है कि लाल को नीला मान लीजिए, लाल को लाल मत मान लीजिए, ठीक है, लाल को नीला मानिए। चलिए हमने लाल को क्या मान लिया, नीला मान लिए इसके अनुसार, ठीक है। नीला को पीला मान लीजिए। अभी पहला हमें विस्तार से बता दे रहा हूं, उसके बाद आप जल्दी लगा लेंगे। पीला को लाल, पीला को लाल मान, नीला को क्या माना, पीला, पीला को लाल, और लाल को, यहाँ प्रश्न गलत किया है, लाल को बैगनी, अरे अरे लाल नहीं है, पीला को, हाँ पूरा प्रश्न ही गलत हो गया, पीला को हरा व हरा को बैगनी। चलिए कह रहा है लाल को नीला मान लो, चलिए हम लाल को नीला मान ले रहे हैं इसके कहे अनुसार, जबकि ऐसा होता नहीं हकीकत में, लेकिन ये कह रहा है कि शर्त मैंने दे दिया है, यह शर्त पर आधारित होता है, यह अपनी शर्तों पर आपको नचाएगा, शर्त पर आधारित, ठीक, ये अपनी शर्तों पर आपको नचाएगा, तो हम नाचते हैं। नीला को पीला, लाल को नीला कहा, चलिए मान लिया, नीला को पीला, नीला को पीला, चलिए मान लिया हमने कि भाई आप सही हैं। पीला को हरा, चलिए भाई मान लिया, पीला को हरा, और हरा को बैगन, बैगनी, हरा को बैगनी। चलिए अब हमें सारी चीजें ज्ञात हो गई, ठीक है। अब इससे हमको कोई मतलब नहीं है, उत्तर हमारा इससे आएगा, क्योंकि ये बदल दिया है शर्त। अगर हमसे पूछा जाए कि जो है दूध किस कलर का होता है, नहीं यहाँ तो दिया ही नहीं सफेद वाला। हमसे पूछे कि जो है कद्दू किस कलर का होता है, तो हम जानते हैं हकीकत में हरा होता है, लेकिन यहाँ हरा को इसने बदल दिया है बैगनी में, तो हम बताएंगे कद्दू हरा न होकर के बैगनी रंग का होता है, ठीक है। तो हमसे सवाल पूछा
कि स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होगा। जब आकाश साफ रहता है तो उसका रंग कैसा हमें दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। लेकिन यहाँ नीला को इसने क्या मान लिया है, पीला, तो आकाश का रंग कैसा होगा, पीला होगा। ठीक है, आकाश का रंग कैसा होगा, पीला होगा। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह कह रहा है यदि उत्तर प्रदेश को कलकत्ता, कलकत्ता को लखनऊ, लखनऊ को जौनपुर कहा जाता है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या होगी। हम पहले प्रश्न पढ़ लेंगे नीचे से, वहां पूरा न पढ़ करके यहाँ सीधे यहाँ आइए। इस तरीके के प्रश्न, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। तो चलिए यहाँ देखते हैं कि लखनऊ को क्या बदला है। यदि लखनऊ को जौनपुर कहे, इसने लखनऊ को जौनपुर कह दिया, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी हमारी, जौनपुर हो जाएगी। चलिए, यदि दूध को तेल, तेल को शराब, शराब को मध, मध को जल कहते हैं, तो मछली कहाँ रहती है, मछली हम जानते हैं जल में रहती है। तो देखिए यहाँ जल को क्या लिखे हैं, मध को जल कह रहे हैं। ठीक है, मछली जो है जल में रह करके कहाँ रहेगी, मधु में रहेगी। कहाँ रहेगी, मधु में। इनके अनुसार, प्रश्न के अनुसार मधुमक्खी से क्या प्राप्त होता है, मधुमक्खी समझा रहे हैं मधु प्राप्त होता है, लेकिन मधु को इसने क्या कह दिया है, मधु को इसने जल कह दिया है। तो मधुमक्खी से हमें क्या प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा, न कि मधु प्राप्त होगा। तो इस तरीके से हमने कोडिंग डिकोडिंग के 2 लेक्चर में पूरे पाठ्यक्रम को कंप्लीट कर लिया है। यहां से मान के चलिए कि 4 प्रश्न आने ही आने हैं, एकदम श्योर है, फिक्स है। 8 नंबर का प्रश्न ये आता है। बहुत हाई लेवल हमारा नहीं है, पुलिस का लेवल है हमारा, तो बहुत डीप में मत जाइएगा कि प्रैक्टिस हम करने बैठे तो एसएससी और बैंकिंग वाला हम लगाने लगे, उतना नहीं जाना है हमको। पुलिस का फिर अच्छा है, पुलिस के हिसाब से ही हमको लगाना है। चलिए तो ठीक है, अब हमारा अगला कल जो हम शुरू करेंगे एनालॉजी यानी सादृश्यता परीक्षण जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो तब तक कल फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।